देखो जीएस फर्स्ट हमारा कवर कर लिया पूरा, चुप हो जाओ बात ना करो। जीएस फर्स्ट पूरा तेरा कवर होगा, उसकी आंसर राइटिंग भी होगी। जीएस फर्स्ट होगा नहीं पूरा का पूरा, उसकी आंसर राइटिंग भी होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्शन था वो। समझ नहीं बात है, तुमने जो लिखा ना वो डेडिकेशन के साथ जीएस फर्स्ट को, अब इसी तरह डेडिकेशन के साथ लिखना जीएस टू को पूरा का पूरा। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझना बहुत गौर से। उसका बेनिफिट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा जरूर। जो तुमने लिखा ना हो उसका बेनिफिट होगा जरूर, और ऐसा होगा तो ताज जिंदगी याद रखोगे। लिखना कितना जरूरी हो डेली, वो भी 5 क्वेश्चन। पता कितनी भीड़ को तुम पीछे छोड़ दिया, काफ़ी सारी भीड़ को तुमने पीछे छोड़ दिया। यूनिक हो गए तुम यहाँ बैठ कर क्लास में। समझ में आया बात, या ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। अब हम GS2 की बात करते हैं कि GS2 को कैसे कवर करना। यूपीएससी का GS2, यही बात पीसीएस में का थोड़ा कम थोड़ा ही है, सेम सिलेबस है सारा का सारा। समझ में आई बात है। तो यूपीएससी का, एक तो यूपीएससी का और पीसीएस का, अपना स्टेट पीसीएस जो भी तुम्हारा होगा। जिससे यूपी का तो यूपी का निकाल लो, उत्तराखंड का तो उत्तराखंड का निकाल लो। इसे कैसे कवर करना, वो भी GS2 जनरल स्टडीज पेपर टाइप, द्वितीय पेपर जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर। ये सबसे डायनेमिक पेपर हो। बच्चा क्या करेगा, सीधा सोचेगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया और बस पेपर कवर होगा। सबसे बड़ी मूर्खता भाई हो इसकी। समझ आई बात या, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन को छू नहीं पाता हो। वो समझ लो कैसे तैयार करना, साथ साथ तैयार कर सको तुम। मान लो तुमने आज तक नहीं पढ़ा तो तब भी साथ साथ तैयार कर सको। कैसे देख लो कौन कौन सा कहाँ मैंने कौन कौन सा पढ़ा रखा है GS2 में से, कौन कौन सा नहीं पढ़ा रखा। पहले नंबर पर GS2 में, यूपीएससी के GS2 में है क्या भाई, यूपीएससी का GS2 उसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है बांट लो उसके अंदर। ठीक, बांट लेते हैं कौन कौन सा। टोटल देयर आर 20 यूनिट्स इन दिस पेपर, 20 यूनिट्स है इसके अंदर। ठीक है, 20 टॉपिक, मोटे मोटे तौर पर 20 टॉपिक कहता हूँ मैं, 20 टॉपिक लिखे हुए यूपीएससी के पेपर में। और 20 टॉपिक पक्के कर लो आराम से, तुम आराम से उत्तर लेके आओगे। और 20 ही क्वेश्चन आने, 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन, तो एक पेज का आएगा नोट्स। 20 पेज और 20 नोट्स होना चाहिए। 20 नोट मतलब 20 पेज का नोट्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आ जाओ समझ लीजिए। पहले सबसे पहले नंबर पर हमारे पास भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ की बात है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे पहली चीज बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत का संविधान मैंने पूरा नोट्स में पढ़ा रखा तुम मेरे, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है और मैं पढ़ाने वाला हो रहा अभी, इसलिए से छेड़ते नहीं। इसमें से क्वेश्चन कम आओ, बात समझ में आई बात है। इसमें से क्वेश्चन कम आओ GS2 में, यूपीएससी के मेंस में और पीसीएस के मेंस में भी। फिल्म्स की भी बात करेंगे, साथ साथ कवर करके चलना ना। अभी मेंस वाले सेक्शन की बात चल रही ज़्यादातर। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। इसके भारत के संविधान के अंदर तो क्वेश्चन का पूरा नोट्स, उस नोट्स से बाहर कुछ नहीं था जो मैंने तुमको पढ़ा रखा है। 2 कॉपी में और दोनों की दोनों जो, उन दोनों कॉपी से कभी बाहर नहीं आने का, तभी इससे बार बार उन्हें रटना। मेंस लिखने के लिए बहुत बड़ी कलाकारी पता क्या हो, कम पढ़ कर उसे रट लेना, वही बच्चा मेंस लिख सका। जो ये सोचेगा ना कि सारा का सारा बहुत बड़ा वंडर है, कहीं से कुछ भी आ सको, हो गया। यूनिट दे रखी पूरी की पूरी, एक एक यूनिट पे एक एक पेज का नोट्स होना चाहिए और 20 पेज बनाकर उन्हें रट्टा मारो जाओ, तभी सबसे अच्छा उत्तर लिख पाओगे और सबसे तेजी लिख पाओगे। समझ गए। ठीक, तो आज मैं देखो कौन कौन सा पढ़ाऊंगा, कैसे कवर करना, पहले समझ लो अच्छी तरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेपर उठा के देखोगे, सबसे मेन चीज है, सबसे पहली बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब बताऊंगा कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ नहीं पढ़ना। दूसरे नंबर पर चले जाओ। अब दूसरे नंबर पर जैसे हम जाओगे तो भाई दूसरे नंबर पर जो तुम्हें दिखाई देगा उसका नाम है गवर्नेंस। क्या नाम है? गवर्नेंस, शासन। ये गवर्नेंस हमारे पास। ठीक, तीसरे नंबर गवर्नेंस जानते हो ना क्या हो, शासन प्रशासन। तीसरे नंबर पर चले जाओ। तीसरे नंबर पर हमारे पास सोशल जस्टिस। क्या नाम है? सोशल जस्टिस। पूरा पढ़ा रखा है, ये भी पूरा पढ़ा रखा है मैंने, 20 क्लास ले रखी इसकी। पूरा पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा? यस, उसी नोट को बार बार रखना। उसके अंदर सारी डेफिनेशन लिखी हुई, सबसे बढ़िया है। उसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्या चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनते रहो अच्छे तरीके से। उसके बाद अभी ये क्या है हमारे पास? सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस होगा हमारे पास। चौथे नंबर पर चले जाओ। क्या? उसके बाद हमारे पास IR, इंटरनेशनल रिलेशन। ये 4 टॉपिक चीजें मुझे पढ़नी है इस GS2 के अंदर। अब इसके अंदर भी डेप्थ, कहाँ से पढ़ना, कौन कौन सा मेंस में यूनिट। गवर्नेंस में ये तो पूरा का पूरा प्योरली मेंस है। उसके बाद हमारे पास सोशल जस्टिस है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक मेन। इसकी क्लास ले रखी मैंने 8 या 10 क्लास के आसपास ले रखी। 8 क्लास ले रखी, 10 क्लास ले रखी इसकी, 10 होगी, 8-10 क्लास के आसपास है जो मैंने ले रखी इसकी। इसमें 4 क्लास मुझे और पढ़ानी है, 4 क्लास। ठीक, और वो सबसे बेस्ट नहीं है, सबसे बेस्ट एक समझ विकसित करो समाज के प्रति। जब सोशल जस्टिस में मैंने पढ़ाया, अगर तमीज से देखोगे अच्छे लेवल की समझ डेवलप करोगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी पूरी की पूरी। 4 क्लास और लेने वाला हो रहा मैं इसमें, तो लगभग हो जाएगी 12 या 15 क्लास के आसपास। बस ये बहुत, इन्हें पढ़ने के बावजूद उसी वही नोट्स काम आ जाएगा, बार बार उसी वही डेफिनेशन वही, बस थोड़ा सा डेटा अपडेट करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें बता भी दूंगा किस तरह अपडेट करना। ठीक, अभी इस पर क्लास चलेगी 3-4 दिन तक हमारी।
उसके बाद आई आर के अंदर क्या करना क्या नहीं करना वो भी बताऊंगा अभी। इसे मैंने पढ़ा नहीं रखा, पढ़ाया था लेकिन वो दिक्कत यह थी कि उस टाइम पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आती उसकी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चलनी है हमारी, ये सबसे लास्ट पे चला गया हम अभी। GS2 कवर चलेंगे तो अक्टूबर के लास्ट में पहुंच जाएंगे हम, तब जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भी रहे होंगे, उसका लिख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। समझ में आई बात। अभी ज़्यादा सेक्शन यहाँ से आना, गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस में, ये तुम्हारा पूरा इंटरनेशनल रिलेशन को तुम जब कवर कर सको, जब तुम पेपर दे रहे हो, जब UPSC का पेपर दे रहे हो तब इसके साथ साथ कवर कर सको। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा तुम्हें यहाँ से जो पहले तुम्हें कवर कर रख लेनी। समझ में आई बात है। IR में जो तुम्हारी पक्की होनी चाहिए वो साथ साथ में बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक तैयार कर रखना। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, जिसका तुम्हारा टेस्ट होगा, तो वो हमारी यूनिट को किस चीज़ की टेस्ट होगा हमारे पास। तो पहले नंबर पर हम गवर्नेंस को रख रहे हैं। किस रख रहे हैं? गवर्नेंस को रखो, सोशल जस्टिस को, गवर्नेंस या सोशल जस्टिस, गवर्नेंस रख लेते। तो गवर्नेंस रख लेते हैं। और गवर्नेंस के अंदर जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा, जो तुम्हारी कॉपी के अंदर हो, एक तो सारा सिलेबस लिखना उसका, कैसे पढ़ना गवर्नेंस। अभी इसे नहीं छेड़ रहे, इसे नहीं छेड़ रहे, इसे नहीं छेड़ रहे, नहीं इसे छेड़ रहे गवर्नेंस को। तो गवर्नेंस को कैसे पढ़ना, पहला नंबर पर उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा नोट्स जो तुमने बना रखा उसका नोट्स, अगर नोट्स नहीं बना रखा तो साथ साथ भी बना जा सके। सही बात। पहले सिलेबस लिखो पूरा का पूरा, टोटल जितना है जो भी सिलेबस है। देखो तुम्हारे पास सिलेबस है क्या गवर्नेंस का, जल्दी खोलो सिलेबस क्या क्या था, फटाफट देते स्पीड से। सुन लो सिलेबस क्या, देखो गवर्नेंस का सिलेबस क्या है, टोटल सारा सिलेबस इसका मैं PDF भेज दूंगा आज, इसका सारा PDF भेज दूंगा। उसके बाद नोट्स क्लास का प्लस PYQ, सबसे मेन चीज है PYQ। जब तक यही नहीं पता लगेगा तुम्हें क्वेश्चन कैसे आ रहा है तो लिखोगे क्या भाई, सबसे मेन चीज यही है। उसका क्वेश्चन, उसका PDF उसके साथ ऐड कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आया आज तक, वो भी 2023 से लेकर 2023 से लेकर ना 2013 से लेकर लगातार, पता कब तक, 24 तक, 13 से लेकर 24 तक आज तक जितने भी गवर्नेंस में सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करने दूँ। इतने लिख दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही रट्टा मार कर चलेगा तब भी गवर्नेंस कंप्लीट होगा। लेकिन यूनिट के हिसाब से चलोगे, उस पर सिलेबस दे रखा है। ये नहीं कह सकते तुम कभी कि UPSC का सिलेबस डिफाइन नहीं है। समझ बात है, नोट डिफाइन है, ये तो बकवासबाजी सब। इसके अंदर यूनिट लिख रखी साफ साफ, शासन व्यवस्था क्या रखा है ना, गवर्नेंस जिसे बोलते हैं, पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं। उसके बाद जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी होगी हमारे पास। इसके महत्वपूर्ण पक्ष ई गवर्नेंस होगा, ये मैंने सब समझाया, उसका अप्लाइड होगा। उसके बाद इसकी क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या दोष हो, मैंने सिविल चार्टर भी समझाया, तुम नागरिक चार्टर जिसे बोलते हैं। समझ में बात है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यह पूरी यूनिट पढ़ाई मैंने। समझ बात है। उसके बाद हमारे पास भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध, ये इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा पूरा का पूरा। तो जिसमें यूनिट लिख रखी है ना, पहले तुम्हें क्या करना, आज का काम तुम्हारा ये होना चाहिए, इसके अंदर ये करना सबसे पहले सिलेबस जो तुम्हारी PDF के अंदर आज ही पहुंच जाएगा, मैं खुद ही भेज दूंगा। समझ एक बात है। दूसरे नंबर पर क्या होगा तुम्हारे पास, दूसरे नंबर पर तुम्हारा नोट्स होगा, और तीसरे नंबर पर PYQ होगा। और PYQ इसके साथ कहाँ तक होगा PYQ, 2013 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे, याद रखना बात है। समझ नहीं बात है। डेटा का उसका इस्तेमाल करना हो जो नोट्स में लिखा हुआ। किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है ना, तो आराम से पूरे दिन बैठकर तैयार भी कर सको, बहुत अच्छा लिखेगा। कैसे तैयार करना वो भी समझ लो। समझ नहीं बात है। जिसके अंदर यूनिट लिखी हुई ना, खास कर PYQ को देखकर नोट्स तैयार करो। PYQ को देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा, उसका डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन कहाँ से, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उस इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन कहाँ से आ गई, उसका बॉडी पार्ट क्या होगा, उसके लास्ट में क्या क्या कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष क्या लिखोगे लास्ट में जाकर। 1.5 पेज का नोट्स तैयार करो, उससे रट्टा मारो। क्या एक दिन में 5 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते? बहुत आराम से तैयार कर सकते हो, बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। और जो UPSC का इस बार 2024 का पेपर आया था ना, 2023 का, उनमें सबसे सेक्शन गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और IR मिला था। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन बस, केवल 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है तो बहुत बड़ी बात हो, 4 या 5 क्वेश्चन, लेकिन इससे टच करते हुए हो, वे समझना हम। ठीक, तो ये गवर्नेंस होगा हमारे पास। उसके बाद टॉपर कॉपी, ये बहुत जरूरी चीज़ है। बिना टॉपर कॉपी के कुछ नहीं हो सकता। ठीक, याद रखना बात है, बिना टॉपर कॉपी के कुछ नहीं हो सकता। वही बतागा तुम आंसर लिखते कैसा है। और दोनों की देखनी, हिंदी वालों की भी और इंग्लिश वालों की। हिंदी वालों की भी देखनी टॉपर कॉपी, और इंग्लिश वालों की देखनी, जिनकी रैंक अच्छी आ रखी टॉप की। तू देखना लिख क्या रहे हैं, क्या लेवल है उनका लिखने का, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा उनके, कौन कौन से वर्ड है उनके पास, कहाँ आर्टिकल यूज कर रहे हैं, वो कहाँ रिपोर्ट यूज कर रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल डाल रहे हैं, बहुत जरूरी हो।
तुम क्या करोगे, तुम सीधा सिलेबस पढ़ोगे या उसका रट्टा मार जाओगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। तुम्हें सिर्फ ये टॉपर कॉपी को पहले देखना होगा, पीवाईक्यू को टॉपर कॉपी को पहले देखना होगा। पहले पीवाईक्यू देखा, फिर टॉपर कॉपी देखा, फिर सिलेबस से भागे क्या आया क्वेश्चन कैसे। पहले तो सिलेबस ही देख लियो पूरा का पूरा, एक बार पूरा का पूरा रीडिंग माइंड चाहिए मैंने यूनिट टेस्ट के अंदर। उसके बाद देखा पीवाईक्यू, उसके बाद देखी टॉपर कॉपी, टॉपर ऐसे लिख कर। उसके बाद क्या होगा, अपने नोट्स देखना जाकर वहाँ से पढ़ना, अच्छा ये काम कर जाएगा सुबह। फिर तुम खुद ही हटा दोगे इसमें, ये चीज़ इसमें इनरिलेवेंट अप्रासंगिक है, सही नहीं है इसमें, सही बात फिट नहीं बैठती इसमें, ये चीज़ इसे हटा देना चाहिए। तुम्हारा खुद का नोट, तो आत्मनिरीक्षण करना सीखो सेल्फ तरीके तक। सेल्फ जब मेहनत करोगे ना, दिक्कत नहीं होनी बिल्कुल भी कभी भी। इतनी बात बताओ, गवर्नेंस कैसे कवर करना, कवर कर लोगे क्या, कैसे होगा टेस्ट। जो मैंने बताया, जो पीवाईक्यू आए ना 2023 से लेकर 13 से लेकर 24 तक, इनका टेस्ट होना ये आगे तो मेन सोर्स है ना, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। समझ आई बात, यह मेन सोर्स है यूपीएससी एग्जाम का। ठीक, देयर आर 20 यूनिट GS2 पेपर, 20 यूनिट्स इसके अंदर तैयार कर दी तुम, 20 यूनिट्स आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन होना अपना ऊपर यूनिट वाइज। यार देखो ये गवर्नेंस क्या हो, सर्च करके देख रहा है गूगल पर जाके, ये गवर्नेंस क्या हो, उसकी डेफिनेशन लिखनी होनी चाहिए, रिपोर्ट क्या है इससे रिलेटेड। सर जो खुद क्या करोगे, छानबीन करोगे, 8, 10, 12 घंटे में लेना तो बहुत अच्छा उत्तर लिख सको, बहुत अच्छा। क्या होगा, तुम्हारा सारा रास्ता आसान होगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना, तुम्हें तो सिर्फ यहाँ बताया जा रहा है ये करना, बस तुम्हें इधर ना तो इधर भटकना ना इधर भटकना, सीधे तुम्हारे सामने डायरेक्शन ये करना, भाई करो न से जाकर, क्या कर रहे हो तुम। ठीक, इसका टाइम कितने का, इसका 3 दिन का टाइम इसका, सिर्फ कितने का, 3 या 4 दिन तक, 4 दिन में कंप्लीट करना पूरा का पूरा, लिख कर भी, आंसर राइटिंग भी, नोट्स भी, सब A to Z। वो पहले तुम्हें ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद किस पर जाना, दूसरे नंबर पर हम सोशल जस्टिस पर जाएंगे, कम से कम 4 दिन लगाएंगे इस पर। 4 कितने दिन हो गए, 8 दिन, सही बात है। 5 दिन इस पर देंगे, कितने हो गए, 13 दिन होंगे। ठीक है, वही मैंने बताया था ना, GS फर्स्ट मैंने कहा था 1 महीने में खत्म होगा, वही 5-7 दिन लेट हो ही जा। बहुत बड़ा सेक्शन था वो, बहुत बड़ा सेक्शन, और ये बहुत डायनेमिक पेपर हो, करंट अफेयर तक टच करके पूछेगा। 4 क्लास में लेने वाला हूँ सोशल जस्टिस में, मैंने 8-10 क्लास ले रखी, 4 क्लास और लूंगा, और 4 क्लास जो लूंगा ना, हेल्थ के बारे में सारा समझा दूंगा तुम्हें, इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी है हेल्थ को लेकर। ठीक, मैं एजुकेशन को समझाऊंगा, एजुकेशन शुरू से लेकर लास्ट तक, आज तक एजुकेशन को हम किस तरह ग्रोथ करते लेकर, लिख भी दोगे, समझा भी दोगे, बता भी दोगे, इंटरव्यू में सीधा रिफ्लेक्ट करता होगा वो जो मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा ना, 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा। इसी तरह हेल्थ के ऊपर पूरा समझा जाएगा, हेल्थ रिलेटेड कौन कौन से इशू वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सा, फिर आंसर कैसे लिखोगे, कोई सा भी आंसर आ जाए हेल्थ से रिलेटेड होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कैसे लिख दोगे तुम, सारा लिख दोगे, बहुत आराम से लिख दोगे, क्योंकि समझ डेवलप हो जाएगी ना तुम्हारी। जब तक तुम्हारी समझ नहीं डेवलप होनी, कैसे लिख दोगे भाई, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा समझ भी डेवलप नहीं हो तब भी लिख दोगे, रट लो, सही बात है भाई। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 6 पेपर काम के, एक तो हो हिस्ट्री, एक हो पॉलिटी, एक हो जियोग्राफी, एक हो इकोनॉमिक्स, एक हो साइंस एंड टेक, एक हो आर्ट एंड कल्चर। ये तो सर 6 सब्जेक्ट, इन्हें साइड में हटाओ। 6 महीने के बाद यही तो पढ़ने हैं, 5-6 महीने यही तो पढ़ोगे लगातार, लिखना तुम जाता नहीं, फिर क्या करोगे, लिखना तब तक भी छोड़ना जब यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं आता, उसके 1 महीने पहले छोड़ना बस, उससे पहले क्वेश्चन कम कर दे जाएंगे। 1.5-2 घंटे में क्या हो रहा, 1.5-2 घंटे में मर थोड़े जाओगे तुम, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पूरा का पूरा, सही बात है। ये जवानी होना है, ये पूरी की पूरी इसमें खपनी चाहिए, यहाँ जो खपनी चाहिए, इधर उधर नहीं बर्बाद करनी चाहिए सर, यहाँ करो बर्बाद इतनी करनी सर, लिखने में यहाँ सुधारो। यूनी उसने मुझे क्या कह दिया, अरे उस हो गया भाड़ क्वेश्चन में क्या लिखना, उत्तर देखो कैसा, समझ में आई बात है, किसके फॉर्मेट कैसे सुधारा जा इसका, या इस पर मेहनत कर ली, बात समझ में आई है। ये गवर्नेंस हमारा, ये सोशल जस्टिस 4 क्लास लेने वाला मैं, नंबर फर्स्ट पहली क्लास लेने वाला मैं, हेल्थ के ऊपर आज ही लूंगा शाम को क्लास, तो ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा समझाएगा, समझेगी बात, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। हेल्थ को लेकर हमारी सरकार की क्या क्या पॉलिसी रही, कौन कौन से हमारे इसके सामने चैलेंज आ रहे हैं, कौन कौन सी चुनौती आ रही है हमारे पास, हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश में समझा दूंगा, नोट्स मेरा पूरा हिंदी में दे दूंगा, सारा इंग्लिश में समझा दूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसका, समझ में आएगी बात। उसके बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखोगे, कंक्लूजन क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को हम क्या सलाह दे सकते हैं। यस, प्रशासक का यही तो काम हो, एडवाइस देना। क्या करोगे तुम, पॉलिसी मेकिंग करोगे, पॉलिसी मेकिंग करने क्या करोगे, अपनी सलाह दोगे, ये करो गवर्नमेंट तुम, सही बाहर के विदेशों में ऐसा मॉडल चला, तुम ऐसा बनाओ, तो कौन कौन से कैसे लिखना, कोई सा भी उत्तर लिखना आराम से लिख लोगे। इसलिए एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, यूनिट देखेगा, अच्छा ये वाली यूनिट है, अच्छा सवाल ऐसा आ रहा है, और कोई सा भी सवाल आ जाए उस यूनिट से, फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद कर लगा, कुछ डेटा याद कर लगा, कुछ रिपोर्ट याद कर लगा, कुछ आर्टिकल याद कर लगा, वही मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये सर नो बात समझ में आ रही, क्या करना। ठीक, पता कितने बच्चे प्रीलिम्स देने जा, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 5 या 6 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने जाएंगे। ठीक, दिक्कत पता क्या है, वो पूरी जिंदगी प्रीलिम्स में उलझे रहेगा, लिखा ही नहीं आज तक, लिखा ही नहीं। जब तक बच्चा लिख नहीं सकता ना अपना पेन ठेका, तब तक उसके दिमाग पर जोड़ नहीं पड़ता, सही सोचने के लिए लिखना पड़ा। अभी तुम लिख रहे हो तो कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हो, इधर उधर देख सकते हो, वो गलत है, कभी भी नहीं करना चाहिए इस तरह। वो तुम सीधा डायरेक्ट अपने साथ नुकसान कर रहे हो।
मान लो तुम्हारी पड़ोस वाला बच्चा वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिख रहा था, कितना भी गंदा लिख रहा था, ठीक। उसके बाद बता क्या हुआ, जब दोनों का सिलेक्शन होगा ना, दोनों का प्रीलिम्स क्लियर होगा दोनों, तो जो ईमानदारी से लिख रहा ना 100% भर्ती होगा वो, और जो देख के लिख रहा था ना वो 100% बाहर आगा वो, सीधा डायरेक्ट। तो वहां दिक्कत होगी, सीधा डायरेक्ट। आज का बेनिफिट, आज जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को प्रभावित कर रहे हो। आज पूरे दिन तुम कहाँ किसके स्टेडियम बिता रहे हैं ना, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सही है, पूरा दिन तुम्हारा कहाँ जा रहा है, फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन हो, जो तुमने सोचा नहीं वो भी होगा तुम्हारे साथ। सही, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा अपने जीवन काल में, वो भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसे कहते हैं भविष्य अनिश्चित हो। फ्यूचर मैंने कहता हूँ अपनी जिंदगी में कि सब बच्चों का अनसर्टेन हो, कुछ नहीं अंदाजा लगा जा सकता किसी का भी, ठीक है। कोई कहते हैं कि भगवान होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे भाई तुम अपना फ्यूचर अपने हिसाब से तय करते हैं। समझ बात यार, किस्मत ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो, इट इज नथिंग, कुछ नहीं है। बात समझ में आइया। सोशल जस्टिस लिख लोगे ना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा भाई साहब। जिस दिन एग्जाम क्लियर हो गया, पता कहाँ पहुंच जाओगे, एलीट क्लास में पहुंच जाओगे, तुरंत इंसान बन जाओगे, इंसान अच्छे वाले। ये सोसाइटी तुम तब एक्सेप्ट करेगी, इससे पहले तुम एक्सेप्ट करने वाली नहीं है सोसाइटी है। इस सोसाइटी को बताना पड़ता, और मनुष्य एक सोसाइटी में रहने वाला प्राणी ही है। समझ एक बात यार। तो यहाँ तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। लिखो, सही बात है, ब्रॉड माइंड सेट के साथ लिखो। हर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास नोट्स हो। कल को तुम पेपर देने जा रहे, अरे यार यूपीएससी का पेपर देने जा रहे, गवर्नेंस का, उसमें गवर्नेंस आ गई, मेरे पास तो 10 पेज का नोट्स पड़ा हुआ, मैं क्यों पढ़ूं इधर उधर से, मैंने तो पहले लिख कर मेहनत कर रखी क्वेश्चनों पर, तो मेरा तो रास्ता आसान होगा। मेहनत पहले ही, समझ बात यार। उसके बाद कल को तुम यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे, अरे मेंस लिखने जा रहे हो, दूसरा बच्चा क्या करेगा, रात दिन मेहनत करके नोट्स बनाएगा सोशल जस्टिस का, तुम्हारा टाइम ही बच चुका। तुम सीधा डायरेक्ट ऑप्शनल पढ़ोगे, ऑप्शनल पढ़ाकर धूमधाम से लिखा होगा जाकर, समझ गए। 2.5-3 महीने जो टाइम मिलेगा तुम्हें, 500 नंबर का हो ऑप्शनल, ये सोशल जस्टिस होगा। सोशल जस्टिस कैसे, पेज फटाफट करंट अपडेट करना सिखा दूंगा साथ साथ में, कैसे अपडेट करना कैसे नहीं। आईआर में क्या करना, आईआर में कुछ पॉलिसी पढ़नी, जैसे नाम होगी, वर्तमान समय हमारी डिप्लोमेसी कहाँ पहुंची, इन प्रेजेंट टाइम में डिप्लोमेसी कहाँ स्टैंड कर रही है हमारी, क्या हमारी डिप्लोमेसी है, क्या हमारी कूटनीति, क्या नाम की पॉलिसी हमने क्यों अपनाई, क्या आज हम कहाँ आ पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्या भारत का विदेश मंत्रालय जो फॉरेन मिनिस्ट्री भी किस तरह वर्क कर रही है, अच्छी तरह वर्क कर रही नहीं कर रही। पीसीएस में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गई, यूपीएससी में एनालिसिस आ गया, विश्लेषण आ गया उस चीज का। बात समझ में आई है, समझना वहां अच्छी तरह। उसके बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जाना, ये तो मुझे पढ़ाना भी वैसा पूरी तरह सारी क्लास से रिकॉर्ड करनी है, इसकी नोट्स तुम्हारे पास आई, उसी नोट्स को अच्छी तरह मुझे याद करवाना, रटवाना उसे अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा एड ऑन कर लेंगे, खास मेन चीजें याद करवाना। याद हो जाना बच्चे की तो बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन सुबह बैठ जाया करो, सुबह ही अपना टाइम टेबल फिक्स कर बनाकर पूरा टाइम टेबल कि आज का काम ये है और ये मुझे आज कंप्लीट करना, गवर्नेंस का काम हो मुझे यहाँ तक कंप्लीट कर उसके बाद फिर कुछ करते फिरो, टाइम ही नहीं मिलने का, टाइम ही नहीं मिलने का। उसे भी सोचा उत्तर को, आंसर को अच्छा कैसे बनाया जाए, क्या इसमें कौन सा थॉट्स डालूं इसमें, इससे रिलेटेड कैसे बेस्ट, ताकि मेरा उत्तर सबसे अच्छा दिखाई दे। मेहनत इस चीज पे करनी, सोचने पर। लिख तो से भी रहे साधारण, और लिखो तुम पीडीएफ बनाकर मुझे भेज दोगे, मैं चेक कर दूंगा। सही बात है, इससे क्या फर्क पड़ा, उत्तर कैसा अपनी खुद की नजरों में, कि अंदर इंसान को पता रहा है मैंने सच में मेहनत करी इसमें, समझ गए। 2 महीने तुम्हारे पास जितना लिखना लिख लो, अब नवंबर दिसंबर उस पूरी भीड़ में खो जाओगे, 5 लाख वाली भीड़ में उसमें, समझ में की बात है। 2 महीने तुम्हारे पास जितना लिखना लिख लो, और लिखने के बाद पता कहां जाओगे, नोट करो, सुन लो, बात समझ आया। पॉलिटिकल साइंस का तुम्हारे पास नोट्स है, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहा होगा, मैंने पहले कहा था, जो क्लास वाला बच्चा उस पर जो खुद का नोट्स था, खुद का नोट्स पढ़ेगा पहले से ही, बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी नोट्स के अंदर एड ऑन हो जाएगा, अगर उससे तुम पढ़कर लिख सको तो। उसके बाद देखो, अगर ये नई नोट्स है ना इसका, सुन लो, ये नोट्स क्लास पढ़ी हुई, मेरी क्लास पढ़ी हुई सारी की सारी, पूरा नोट्स तो पूरा का पूरा मैं पीडीएफ पे भेज रहा पूरा का पूरा, वो क्लास देख लो, तब इससे समझ में आ जाएगा, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। समझ में आया बात है। उसके बाद सुन लो यार, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, जब मैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकूँ, इंग्लिश से नहीं तो तुम सब नहीं कर सकते। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, यूपीएससी वाले बच्चे में क्या दिक्कत, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। सुन लो सोशल जस्टिस, उसके बाद आईआर। तो अभी तुम्हें सिर्फ इस पर ध्यान देना, गवर्नेंस पर, समझ बात, इस पर नहीं, सबसे लास्ट पर। उसके बाद सोशल जस्टिस पर, उसके बाद आईआर पर। आईआर पर मैं पहले ही कवर करवा दूंगा, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हो आराम से। कहते हैं ना आईआर कहीं से भी आ सकता, नहीं आ सकता, कहीं से भी आया लिखा होगा, ऐसा तैयार कर लो, ये कहना कहीं से भी आ सकता नहीं। और क्या करना साथ साथ में, पीवाईक्यू जरूर देखना,
हर साल का पेपर देखना। अब जब GS2 के सारे पेपर निकाल कर रख लेना A to Z, ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल पेपर। वैसे तो मैं सारे के सारे उनको क्वेश्चन पुट अप करके उसमें डाल दूंगा पूरे के पूरे, लेकिन ओरिजिनल पेपर देखना भी बहुत जरूरी है। ओरिजिनल पेपर इसके साथ, ये इस डेटा को दिमाग में सेव कर लो। कितने महीने बच रहे हैं? 2 महीने, नवंबर दिसंबर। ऐसी होड़मक हो जाओगे ना, ऐसी होड़ ना, तो इधर का आसान रहने का ना इधर का आसान। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कम से कम तुम मेरे साथ इस बार जो समझ लो 200 मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। कितने? 200 मॉक टेस्ट। अब सोच लो तुम, इस तो कम नहीं, कम से कम 100 तो लगाओगे CSAT के और 100 लगाओगे GS के। 100 मॉक टेस्ट लगाने कैसे, वो भी मैं तुमको बता दूंगा। इस बार जखड़ा नहीं इकट्ठा खड़ा करना इतना ही जितना रिवीजन कर सको। समझ बात? अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका पढ़ने का। सारा खेल है कि रिवीजन का। अरे 200 मॉक टेस्ट लगाकर जानते हो तुम कहां पहुंचने वाले हो? 200 मॉक टेस्ट लगाकर सारी भीड़ पीछे, टोटल सारी भीड़ हट जाने वाली। ये मॉक टेस्ट बतागा तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। इससे मतलब 50 ऐसे होंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी 50 बार पहले ही पेपर देख चला गया बच्चा। 50 ऐसे होंगे जो सेक्शनल टेस्ट होंगे। समझ में की बात है? ठीक। और ऑप्शनल पर ध्यान देना बस। ऑप्शनल पर 4 घंटे लगातार ऑप्शनल की क्लास चलेगी, उसके अलावा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा बस वही पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इस पर ध्यान देना, सारे सब्जेक्ट यहाँ मजबूत हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट और रह रहा है तुम्हारा जी साइंस एंड टेक, वही तो रह रहा है बस, और कोई तो नहीं रह रहा। प्रीलिम्स में अलग बोलो सारे सब्जेक्ट पढ़ ले, और एक पॉलिटी और एक साइंस एंड टेक, यही मुझे 2 कवर करवाने, बाकी सारा सिलेबस हो चुका। इन्वायरमेंट मैंने पहले पढ़ा रखा, वही काम कर जाएगा तुम्हारा। ठीक। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अब इस पर सारा खेल इसका मेहनत करने का, देखते कितनी मेहनत करते हैं तुम इस पर। सच में मेहनत करनी, पेज देखो चेक कर कहीं ना मेहनत करी। यूं नहीं है कि वो कॉपी ठाकर रख ली, एड ऑन कहाँ करा है, कहाँ सर्च करा है, क्या कौन सी डेफिनेशन लिखी है, किसका थॉट से लिखा है इससे रिलेटेड, कोई रिपोर्ट कहाँ लिखी है, सर्च करना उसके बारे में, चेक करूँगा, दिखा कहाँ सर्च करा। समझ आई बात है? यूं नहीं है कि उल्टा सीधा लिख रहे, इंट्रोडक्शन में भी वही और कंक्लूजन में वही चल रहा है, और हिंदी भी नहीं आती, निर्माण भी नहीं आता लिखना। तो ऊपर क्या लिख रखा है, ढंग से कॉपी पड़ जाकर। वो तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ना, जरा 3 पेपर देने पड़ रहे हैं मुझे, 3 में ऐसा मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी। 7 बजे तक लेकर 10 बजे तक पेपर, 7 लेकर 12 तक, 7 हाँ 10 तक 3 घंटे का पेपर हो ना, वो 1.5 घंटे में करके एकदम तुरंत भाग जाऊंगा। मैडम तुझे आदमी था ना, क्या हो रहा तू यार, 1.5 घंटे में। उसके बीच फिर गैप, फिर दूसरे कोर्स में मैंने एडिशन ले रखा है, फिर उसमें 3 घंटे का पेपर, फिर 2 घंटे में करके जा रहा मैं, 2 घंटे में। ठीक। वहां उसकी मैडम के साथ बैठ कर लड़ रहा है, मैंने कहा मैडम मुझे जाना। फिर दूसरा टीचर आया कि जाने दो, बहुत बिजी आदमी है। उसके बाद फिर एक बिजी, फिर गैप, फिर 2 बार शाम के टाइम पेपर, फिर 2 से लेकर 5 तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक, वो भी फिर मैं 1.5 घंटे में निकल रहा। 3 कोर्स में एडमिशन, और पढ़ा भी रहा शाम को आकर। और फिर तुम्हें भी मैनेज कर रहा, ऑनलाइन वालों को अलग, ऑफलाइन वालों को अलग। ऐसी बिजी जिंदगी होनी चाहिए, जिसकी लाइफ बिजी उसकी लाइफ ईजी। याद रखना बात है, इसे क्या है जिंदगी। समझ में आई बात है? बात मत करो ऐसे, समझ में एक बात नहीं आ रही। 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में करो, कैसे निकल रहा? क्वेश्चन छोड़ कर रहा हूँ मैं नहीं, सारे क्वेश्चन कर, स्पीड भयंकर, लिखते लिखते एक्सपीरियंस हो चुका। जब 7-8 विषयों में आप मास्टर्स कर लो तो फिर तो अनुभव हो ही जाए, याद रखना। चलो देखो, तो क्या करना स्टार्ट अब कर लोगे सर? ठीक है। नोट्स PYQ देख लो, पहले सिलेबस, फिर नोट्स, फिर PYQ, फिर 2013-24 तक के PYQ टोटल, फिर टॉपर कॉपी प्लस हिंदी और इंग्लिश की दोनों की, और एक ग्रुप में भी सेंड करनी तुम्हें हिंदी इंग्लिश वर्डों की कॉपी। समझ बात है? सब जो जिसके हाथ में कुछ भी कंटेंट लगाना है इससे संबंधित सीधा ग्रुप में सेंड कर दो। आजकल इसमें 4 दिन बताया मैंने, वही 5 दिन के आसपास लगाने, इसमें 4 या 5 दिन के बीच में कवर हो जाना चाहिए सारा, लिख कर टोटल अच्छे तरीके से। सुन भी सकूँ मैं इसके बारे में, डेफिनेशन याद रखना बात है। आज सामू किसकी क्लास चलेगी? हेल्थ की, हेल्थ, इसके बारे में सोशल जस्टिस का टॉपिक है। ठीक। तो ये तो होगा हमारा, किसकी बात होगी? UPSC वाली।